हरे कृष्णा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में श्री हरि के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन और लीला आरंभ किया, तब श्री वक्रेश्वर पंडित जी उस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गायक और नर्तक थे। उनकी कृपा से ही देवानंद पंडित महाप्रभु के क्रोध से मुक्त हो गए थे। वे भगवान की राम के लिए यात्रा के समय भी उपस्थित थे। देवानंद पंडित एक समय में भागवत के प्रमुख व्याख्याता के नाम से विख्यात थे। एक दिन श्रीवास पंडित उनका प्रवचन सुनने गए और भागवत सुनकर प्रेम में विभोर होकर रोने लगे। तभी देवानंद पंडित जी के कुछ अज्ञानी शिष्यों ने यह सोच करके कि इससे विघ्न उत्पन्न हो रहा है, श्रीवास पंडित जी को सभा से निकाल दिया और बाहर छोड़ दिया। यद्यपि यह देवानंद पंडित जी के सामने किया गया था, फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को भक्त भागवत के प्रति इस अनादर के कार्य से नहीं रोका। भागवत दो प्रकार के होते हैं, एक पुस्तक भागवत और एक भक्त भागवत। इसी कारण देवानंद पंडित एक महान भक्त के अपराध में फंस गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि उनके प्रिय भक्त श्रीवास पंडित का अनादर किया गया, तो उन्होंने भागवत के संबंध में कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भागवत पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन भक्त भागवत को सम्मान नहीं देते, ये केवल अपराधी हैं। भले ही वे युगों युगों तक भागवत पढ़ते रहें, फिर भी उन्हें कभी भी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भक्त भागवत और पुस्तक भागवत अलग नहीं है। पुस्तक भागवत को समझने से पहले भक्त भागवत की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने देवानंद की उपेक्षा की और उन पर अपनी कृपा नहीं की। एक शाम वक्रेश्वर पंडित नादिया के गंगा के तट पर कुलिया के एक भक्त के घर पर भगवान नाम का जाप और कीर्तन करने आए। यह शुभ समाचार पाकर देवानंद पंडित भी वहां गए और श्री वक्रेश्वर पंडित के व्यक्तित्व में दिव्य प्रेम के लक्षण को देखकर मुग्ध हो गए। धीरे धीरे उस स्थान पर बहुत भीड़ एकत्र हो गई और देवानंद पंडित ने हाथ में बेंत लेकर भीड़ को नियंत्रित रखा ताकि श्री वक्रेश्वर पंडित जी के आनंदित नृत्य में बाधा न आए। इस प्रकार वक्रेश्वर पंडित जी ने 2 प्रहर तक जाप और नृत्य किया, जो पूरी रात चलता रहा। जब वे नृत्य समाप्त करके बैठ गए तो देवानंद पंडित जी उनके पास आकर उनके श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किए और वे सेवा से प्रसन्न हुए। तब जाकर उन्होंने देवानंद पंडित जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। उसी दिन से वक्रेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित जी के हृदय में भक्ति जागृत हो गई। तत्पश्चात जब महाप्रभु नादिया अपने माता और गंगा माता के दर्शन के लिए आए तो उन्होंने कुलिया में देवानंद पंडित जी पर अपनी दया बरसाई। वक्रेश्वर पंडित जी पूरी तरह से भगवान की दिव्य ऊर्जा के साथ थे और जो भी उनके प्रति समर्पित हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करता है। उनका हृदय श्री कृष्ण का निजी निवास स्थान है और जिस तरह से भगवान वहाँ नृत्य करते हैं, इसीलिए वक्रेश्वर पंडित भी नृत्य करते हैं। जिस व्यक्ति को वक्रेश्वर पंडित जी की संगति प्राप्त हो जाए, वह स्थान स्वयं समस्त तीर्थों का योग है और वैकुंठ के समान है। श्री वक्रेश्वर पंडित जो कि चलते फिरते भागवत हैं, उनकी कृपा से ही देवानंद पंडित जी जो कि श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किए थे, जो कि साक्षात नारद मुनि हैं, इतने महान आत्मा के प्रति अपराध किया, किंतु व्यक्ति भागवत की सेवा करके उन्हें इस घोर अपराध से मुक्ति हो गई। इससे यह पता चलता है कि यदि हमारे जीवन में कभी वैष्णव अपराध हो जाए तो इससे बचने का एकमात्र तरीका है व्यक्ति भागवत की सेवा में पूर्णतया समर्पण करना। हमारे भक्ति जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, अपराध भी होंगे, हम कभी ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे गिरेंगे, लेकिन आवश्यक यह है कि हमें किसी न किसी व्यक्ति भागवत के चरणों को ऐसे पकड़कर रखना है, उनकी सेवा से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करना है। यही एक तरीका है जो हमें अपराधों से मुक्ति दिलवा सकती है। इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित जी की महिमा तो अनंत है। उनके तिरुभाव दिवस पर आइए आज हम उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि वे हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालें और उनके श्री चरण कमलों की कृपा से हम भी भगवत सेवा प्राप्त करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।